सोनम नाश्ता। बेटा कुछ तो खाती जाओ। मेरे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा माँ। आदत पड़ी हुई ना, जब तक कोई साथ में नहीं बैठता मैं नहीं खा सकती। तुम्हें भी तो आदत पड़ी हुई है माँ, तभी तो तुमने 2-2 प्लेटें लगाई हैं। बाय पापा। पर मेरे ख्याल से मिस्टर माथुर को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अगर हम उनका ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम उन्हें अच्छी जगह भेज रहे हैं, अच्छी पोजीशन दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं। उनकी नाराजगी मेरी समझ में तो नहीं आती। लेकिन सर, ये ट्रांसफर मेरी समझ में नहीं आ रहा। किस वजह से हम उनका ट्रांसफर कर रहे हैं? सिर्फ मिस्टर सेठ के कहने से? जस्ट बिकॉज वो उमा के पिता है, उस लड़की के पिता जिसने उनकी मर्जी के खिलाफ एक टीचर से शादी कर ली है, और वो टीचर उस शहर में नहीं रह सकता जहां पर वो खुद रह रहे हैं। देखिए मैडम, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम भी जानते हैं और आप भी। इस डिसीजन के बीच में अगर कोई सवाल नहीं उठाए तो अच्छा है। नाश्ता। सुनिए, आप प्लीज रुशाली को वापस ले आइए। उसके बिना घर कितना सूना हो गया। देखिए, अब आप मुझे अपनी खामोशी से मत मारिए। मैंने जितना सुनना था मैंने सुन लिया, आपसे भी और सोनम से भी। अगर मेरे या सोनम के सुनाने की वजह से तुम उसे वापस बुलाना चाहती हो तो मत बुलाओ, उसे वही रहने दो। अनीता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तब्दीलियां आई हैं या कुछ बदलाव आया है, तभी उसे वापस बुलाना। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप प्लीज किसी भी तरह से रुशाली को वापस ले आए। देखो रविराज, मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी बहन को चाहते हो? उससे प्यार करते हो? संजीव, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। हाँ संजीव, मैं निकी से शादी करने के लिए तैयार हूं। और संजीव, मैं ये नहीं जानता कि निकी क्या चाहती है। वो तो मुझ पे छोड़ दो, मैं उससे अपने आप बात कर लूंगा। तुम अपनी बात बोलो। संजीव, मैं निकी को चाहता हूं और उससे शादी भी करूंगा, बस। और संजीव, एक बात है संजीव, इस वक्त मैं एक ऐसी राह पर हूं कि संजीव, मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। ये जानते हुए भी कि तू सागर से प्यार करती है, वो तुझे अपनाने को तैयार हो गया है। उसके लिए अब और मुश्किलें तैयार मत कर। ये बच्चा पैदा करके तू अपनी जिंदगी में हमेशा सागर को जिंदा रखेगी। ये बच्चा तुझे कभी रविराज का नहीं होने देगा, क्योंकि वो सागर का खून है। एक मर्द के लिए कितनी मुश्किल बात है कि उसकी पत्नी किसी और के बच्चे की मां कहलाए। बाबूजी, मैं अपनी जिंदगी और अपने बच्चे की जिंदगी पे किसी का एहसान नहीं चाहती।
और जिसे आप सागर का खून कह रहे हैं, ये मेरे ही जिस्म का एक हिस्सा है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। तू अपने बाप को बिल्कुल मार डालना चाहती है क्या? आप एक नन्ही सी जान को जिंदगी देखने से पहले मार डालना चाहते हैं। कितना गिराएगी तू हमें इस समाज की दृष्टि? कितना गिराएगी? मैं समाज की नजरों में गिरकर जी सकती हूँ, लेकिन अपनी नजरों में गिरकर कैसे जीऊंगी? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर माथुर, प्लीज सिट डाउन। अगर तुम चाहती हो तो मैं ले चलता हूँ तुम्हें रुशाली के पास। सोनम, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ले चलता हूँ ना। अब हम चल मनाते हैं रुशाली को, वो आएगी, वो जरूर आएगी, और तुम जाओगे तो जरूर आएगी। तुमसे बहुत प्यार करती है वो। मैं जानती हूँ आशिर, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन यही उसके लिए ठीक है। मैं ये भी जानती हूँ कि 4 दिन के लिए उसे भी और मुझे भी बहुत तकलीफ होगी, मगर बाकी की जिंदगी के लिए वो सुखी हो जाएगी। वो अपने कदमों पे चलना सीख लेगी। तुम उसे बहुत चाहती हो ना? तुम्हें भी आशिर। पापा, मैं यहीं रहूंगी, घर वापस नहीं जाऊंगी। बेटे, ये रिश्ते ही हैं जो जिंदगी का सफर तय कराते हैं। अगर ये ना हो तो इंसान का सांस लेना या ना लेना उसका कोई मायने नहीं। बेटे, तुम्हारा और सोनम का रिश्ता अगर रिश्तों के तराजू में तोला जाए कुछ भी नहीं, पर अगर तुम दोनों प्यार की शिद्दत को देखा जाए, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। बेटा, सोनम तुम्हारे लिए बिल्कुल अकेली हो गई है, घर आ जाओ उसके लिए। पापा, जिस तरह मैं समझ गई हूँ, संभल गई हूँ, और शायद इस तरह रह भी लूंगी, उसी तरह सोनम भी संभल जाएगी, रह लेगी। वो अब बच्ची नहीं है, और 4 दिनों का दुख है पापा, फिर जिंदगी समझ में आने लगती है, रिश्ते समझ में आने लगते हैं। मैं जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती हूँ पापा, चाहे वो सही हो या गलत। उनकी जिम्मेदारी मैं खुद लेना चाहती हूँ पापा। सर, मैं ट्रांसफर नहीं चाहता। मैं कुछ दिनों के लिए टीचर नहीं रहना चाहता। और तुम्हारा मकसद? मेरा मकसद तो कायम है, अटल है, लेकिन कुछ दिन और कुछ वक्त मैं अपनी बीवी के साथ बिताना चाहता हूं। मैं अपना एक परिवार चाहता हूं। क्या हम सब के परिवार नहीं है ना सर? बिल्कुल है, लेकिन मेरा अभी तक कोई परिवार नहीं था। मैं सिर्फ एक दिशा में चल रहा था, और उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत दुखी किया, लेकिन अब मैं उन्हें संभालना चाहता हूं। मैं बिखरे हुए लोगों को समेटना चाहता हूं। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी गुस्सा है, तुम अभी भी हमसे नाराज हो, हमारे डिसीजन से। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस बात से सचमुच बिल्कुल गुस्सा नहीं, क्योंकि सर मैं इस सिस्टम को उतनी अच्छी तरीके से जानता हूं जितना एक बच्चा अपने मां के इशारे को जानता है या समझ जाता है।
सर मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूं, आप बेजुबान हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज होती तो शायद आपने ये डिसीजन ना लिया होता। सर हो सकता है कि इस ट्रांसफर के डिसीजन के बाद आपको गिल्ट हो या आप अपने आप को दोषी पाएं। मैं सचमुच आप लोगों को इससे महफूज रखना चाहता हूं, इसलिए सर मैं खुद ही अपना इस्तीफा देना चाहता हूं, ताकि आप कह सकें कि अनिरुद्ध माथुर ने ट्रांसफर लेने से इनकार कर दिया और खुद ही इस्तीफा दे दिया। मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां रहूंगा, मैं आप लोगों को बताकर ही जाऊंगा, और मिस्टर सेठ को। लेकिन यहां इस इंस्टीट्यूशन में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को जानकर, मैडम को जानकर, स्टूडेंट्स को जानकर, इस कॉलेज को जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you very much for everything. It's been a rewarding experience. कहाँ जाओगे? मैं नहीं जानता सर। रविराज इंसान नहीं बेटा, फरिश्ता है फरिश्ता। वरना आज के जमाने में ऐसा इंसान, आज के जमाने में लोग अपनी औलाद तक को नहीं स्वीकारते, और फिर किसी और की गलती को स्वीकारना, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। उस पर शक मत करना बेटा, वो पहले कैसा भी रहा हो, लेकिन अब वो बदल गया। नहीं बाबूजी, मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा हूं। अब तो जितनी जल्दी हो सके हमें निकी की शादी करा देनी चाहिए, इससे पहले कि लोगों की ज़बान हमें काटने और उनकी नजरें हमें चीरने लगे। हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए बेटा। तू नहीं जानता बेटा, बिन ब्याही बेटी के गर्भ के बोझ से बाप की कमर ही नहीं, पूरा का पूरा बाप टूट जाता, और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े समाज में उठा ले जाते हैं। वो सांस नहीं लेता बेटा, बस किसी तरीके से जिए जाता है। मैं उस तरह से नहीं जीना चाहता बेटा, किसी तरह मुझे उस तरह के जीने से बचा ले, मुझे बचा ले बेटा। कैसी है तू कैसी है? तेरे बिना ठीक नहीं हूँ। मैं भी। कैसी बातें कर रहा है तू? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अरे लेकिन क्यों? अरे वो मुझसे छोटा है, वो तेरी उम्र का है। ना तुझसे छोटा है, अगर उसे ऐतराज नहीं है तो तुझे क्यों ऐतराज है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे क्या लगता है कि मेरे पेट में बच्चा है तो तू मेरे सामने किसी को भी ला करके खड़ा कर देगा और मैं उससे शादी कर लूंगी क्या? निकी, मैंने रविराज को कभी ऐसी नजरों से नहीं देखा है। तो तू ही बता, अच्छा तू ही बता क्या करे? ये बच्चा गिरवाएगी तू? नहीं, या फिर दुबई चलते हैं उस सागर को ढूंढने, मिलेगा वो? तो तू पक्का नहीं चलेगी?
नहीं, ठीक है, मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। नहीं पापा, सच पूछिए तो अब मैं भी नहीं चाहती कि रुशाली वापस आए। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। पापा, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां इंसान का खुद से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। रुशाली को रुशाली से मिलने दीजिए, और ये तभी पॉसिबल है जब वो हम सबसे दूर रहे, क्योंकि हमारे साथ रहकर वो हम में इतना खो जाती है कि वो खुद को भी भूल जाती है। तुम दोनों को देखकर कौन कह सकता है कि ये खून का रिश्ता नहीं है? पापा, अगर रिश्ते सिर्फ खून के होते तो सारी दुनिया अपने अपने छोटे से दायरे में अपनी अपनी छोटी जिंदगियां स्वार्थ के साथ ही जीते और स्वार्थ के साथ ही मर जाते।